परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज एक साल बाद हम लोग ब्रेड ऑफ लाइफ चर्च के एनुअल सभा में है, वार्षिक सभा में है, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने एक साल तक ब्रेड ऑफ लाइफ चर्च को संभाल कर रखा हुआ है। और विशेषकर धन्यवाद करता हूँ दानियों जी का, सिस्टर मीना जी का और उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने इस जोश को अपने अंदर बनाए रखा हो। पिछले साल भी हम लोग यहाँ पे थे और हालेलुया, पिछले साल भी हम लोग यहाँ पे थे। और जब मैं उपवास में था पिछले साल के कन्वेंशन के लिए, तो खुदा ने मुझे बहुत सारी बातें बताई, और जो गवाही के रूप में द ब्रेड ऑफ लाइफ चर्च में आज भी परमेश्वर ने जिंदा रखा हो। यस आमेन, हालेलुया हालेलुया। और अभी भी पिछले दिनों में टोबे में था, तो एक्चुअली जब मैं ऐसे मीटिंग के लिए जाता हूँ मुझे थोड़ा सेपरेशन चाहिए होता है, तो मैं दुनिया से कट ऑफ होकर कहीं बैठ जाता हूँ प्रभु से पूछने के लिए कि प्रभु की मर्जी क्या है। और मैं मुंबई में था, 6 दिन का अलग अलग सेमिनार था, और मैंने जैसे जैसे मुझे समय मिलता था मैं इस कॉन्फ्रेंस के लिए दुआ करता था, इस मीटिंग के लिए दुआ करता था, और प्रभु ने मुझे जो दिखाया वो मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ। और सचमुच में ये बड़ा अद्भुत है जो प्रभु इस साल में आप लोगों के साथ करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोल सकते हैं हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। आप लोगों से विनती है, आप लोग प्लीज इधर आ जाइए। हालेलुया, आप लोग इधर आ जाइए, अच्छा रहेगा। सारी आदर महिमा यीशु मसीह को मिले। हालेलुया, हालेलुया। एक्चुअली हम लोग तालियों के योग्य नहीं हैं, तालियों के योग्य, आराधना के योग्य, महिमा के योग्य, और जिसकी प्रशंसा की जा सके वो केवल केवल और केवल हमारा आपका और मेरा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। सचमुच भाई गौतम यहाँ खड़े होकर बोल रहे थे, मैं बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ ब्रदर गौतम का। बहुत सारे लोग प्रभु की आराधना करते हैं, लेकिन एक ऐसी वो जो रियलिटी इनके शब्दों में आती है वो दिल को छू जाती है, और बहुत नजदीक से मैं इनके गीतों को सुनता हूँ। एक आंखों से आंसू निकल गए जब आपने बताया कि वो इतना करीब है, वो इतना करीब है। जादूगर ने बोला कि उनका परमेश्वर उनको एक पल के लिए नहीं छोड़ता। हालेलुया। कि आप बोल सकते हैं कि मेरा परमेश्वर मुझे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता। मेरा परमेश्वर मुझे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता। थोड़ा जोर से बोलिए ना। मेरा परमेश्वर मुझे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता। आज आपकी बीमारी को भी पता लगना चाहिए, आपकी हालातों को भी पता लगना चाहिए, आपकी समस्याओं को भी पता लगना चाहिए, और वो चीजें जो आपके जीवन में रास्ता रोके खड़ी हैं उनको भी पता लगना चाहिए। इतनी जोर से और इतनी दिल से आप बोलिए कि मेरा परमेश्वर मुझे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता। किससे बोल सकते हैं? मेरा परमेश्वर मुझे एक पल के लिए नहीं छोड़ता। चंडीगढ़ के भूतों को भी पता लगना चाहिए कि मेरा परमेश्वर मुझे एक पल के लिए नहीं छोड़ता। परमेश्वर मुझे एक पल के लिए नहीं छोड़ता। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के साथ एक अजीब अनुभव होता है जब आप उसकी बातों को मानना शुरू करते हैं, उनको चलना शुरू करते हैं, और उसके साथ अपने रिश्ते को बनाना शुरू करते हैं। हालेलुया। पिछले दिनों में परमेश्वर ने मुझे सिखाया, देखिए यहाँ हम लोगों ने परमेश्वर की आराधना किया और हमने परमेश्वर को देखा। पीछे वालों को मेरी आवाज सही आ रही है? इसका रिपीट तो नहीं किया हुआ, मुझे लग रहा है। इसको थोड़ा सा ऐसे करके मुझे समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। इसका इको कम कर दो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने मुझे बताया
लेकिन इस संसार के ईश्वर ने लोगों के सामने उन चीजों को लाके खड़ा कर दिया। तो हम कैसे चले, कैसे पहचाने, कैसे सच्चाई के मार्ग पे चले? हम हर रोज दुआ करते हैं, पवित्र आत्मा आप मुझे सिखा। हर रोज हम चाहते हैं कि मैं पवित्र आत्मा में होके चलूं। हमारे पादरी साहब हर रोज शिक्षा करते हैं, प्रभु की आत्मा में होके चलो, प्रभु की बात मान के चलो। प्रभु के साथ चलो, उसके अधीनता में होके चलो, लेकिन नहीं हो पाता, नहीं चल पा रहे हम लोग, क्योंकि हमारे सामने ऐसी बड़ी सारी परिस्थितियां खड़ी हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, के बाद एक, एक के बाद एक, और बहुत सारे लोग निराश होके पीछे हट जाते हैं, पुरानी जिंदगी में चले जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु ने जो मुझे बताया कि कैसे एक व्यक्ति, कैसे एक मसीह परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चल सकता है। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर ने हमें एक सहायक दिया है। वो सहायक जो दुनिया का सबसे नंबर 1 शिक्षक है, जो कभी धोखा नहीं देता, जो सर्वशक्तिमान की ओर से आता है और जो परमेश्वर की सारी बातें हमें सिखाता है। और उसकी जब आंधी बहने लग जाती है, उसके सामने कुछ ठहर भी नहीं सकता। और वो सहायक आपके और मेरे लिए फ्री में है, लेकिन फिर भी क्यों हम उसके साथ रिलेशन नहीं बना सकते? हम उसको समझ नहीं पाते, हम उसमें होके चल नहीं सकते। कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। यकीन मानिए, जब मैं उधर इन चीजों को देख रहा था और फिर मैंने सिखाया उन चीजों को, वहां पे जवान लोग निकल निकल के बाहर आने लगे और बोलने लगे, अब मेरे से रुका नहीं जाता। और मैं विश्वास करता हूं इस मीटिंग के बाद प्रभु के आत्मा के साथ टच किया जो आपने, और एक बार अगर ये आपके जीवन में आ गया तो आज के बाद आप कहेंगे मैं भी अब रुक नहीं सकता, क्योंकि जो आग मेरे अंदर लगी हुई है वो बढ़ती जा रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने आज बहुत सारे लोगों को देखा, मसीह में तो है, लेकिन फिर भी उसके अंदर दुष्ट आत्मा है, छुटकारा नहीं पा रहे, भाग रहे हैं, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी इधर भाग रहे हैं, बड़ी बड़ी कन्वेंशंस को ढूंढते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंगों को ढूंढते हैं, और एक चलन आ गया आजकल कि बड़ा पादरी कौन है, सामर्थ वाला पादरी कौन है, और ढूंढते हैं उनको। लेकिन मेरे भाई और बहन, मैं आपको बता दूं, मेरी बाइबल में लिखा है, मेरा प्रभु यीशु मसीह कहता है, मेरा परमेश्वर मुझे इस बात की गारंटी देता है कि छुटकारा सबके लिए है और ताकत सबके लिए है, सामर्थ सबके लिए है। जो लोग अपने आप को कमजोर समझते हैं, परमेश्वर के पास जब आते हैं, उनको उठा के सामर्थी बना देता है। हालेलुया। तुम सामर्थ पाओगे। बहुत सारे लोग सिर्फ नाम ले लेते हैं, सामर्थ पाएंगे, सामर्थ पाएंगे, सामर्थ का मतलब ही नहीं पता, सामर्थ को समझते ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। सामर्थ को समझना चाहते हो? देखिए, आपके और मेरे लिए फ्री में है, क्योंकि ये हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए दिया। अगर आप एक मसीह हो तो ये सामर्थ आपके लिए है, और उसने कहा है कि जो मेरे नाम पर विश्वास करते हैं वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। आज विश्वास रखने वालों के अंदर से पादरी सब दुष्ट आत्मा निकालते रहते हैं, निकालते रहते हैं, निकालते रहते हैं। ये विश्वास करने वालों के अंदर ही बहुत आ जाती है। क्यों आ जाती है विश्वास करने वालों के अंदर? क्योंकि सामर्थ नहीं होती। प्रभु ने तो निकालने का निकाल दिया आपको, प्रभु ने तो आपको उनको डांटने का निकाल दिया, प्रभु ने तो आपको उनको भगाने का निकाल दिया, लेकिन आप भी उनसे डर के भागते हो। हालेलुया, हालेलुया। मैं जालंधर में था 2 महीने पहले, कुछ बात थी, कुछ विषय के लिए गया हुआ था, तो जिस ऑफिसर के सामने मैं बातचीत कर रहा था, उसने बोला सर ऐसा नहीं होता। मैंने बोला सर ऐसा ही होता है।
अब मान के चलिए ऐसा ही होता, बोला नहीं, गुस्सा में हो गया, मुझे बोला तुम्हारे बाप का राज है। मैंने बोला मेरे ही तो बाप का राज है। फिर बोला क्या बोला? मैंने बोला मेरे ही बाप का राज है। फिर उसको पता नहीं क्या हो गया, वो सामने खड़ा हो गया, बोला आप जाइए सर। जब आप बोलना शुरू करते हैं ना मेरे बाप का राज है, तो सचमुच में हमारे ही बाप का राज है। हालेलुया। ये वो चीजें जब सामर्थ आपके अंदर आती है तब आपके मुंह से निकलती है, और जब निकलती है तो ये बात की सच्चाई लोग देखते हैं कि सचमुच में राज तो इनके ही बाप का है। हालेलुया, हालेलुया। आज थोड़ा समय निकाल के अपने मोबाइल को छोड़ के अपनी दुनिया से बाहर आके परमेश्वर की उपस्थिति में आज हमें सीखने की जरूरत है कि अनॉइंटिंग में कैसे चले, कैसे पवित्र आत्मा के साथ चले। पवित्र आत्मा है क्या, वो सामर्थ है क्या? देखिए मैं आपको लेके चलना चाहता हूँ प्रेरितों का काम, उसका एक अध्याय में। अगर आपके पास पवित्र बाइबल है तो मैं चाहूंगा एक बार अपना बाइबल को खोलें और मेरे साथ पढ़ें। प्रेरितों का काम एक अध्याय और 4 वचन से, हम 3 वचन से पढ़ना शुरू करेंगे। उसमें लिखा, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा, और उनसे मिलके उन्हें आज्ञा दी यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात जो होते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ यीशु मसीह ने पक्का सबूत दिया कि भाई मैं जिंदा हो गया हूँ, मैंने मौत को हरा दिया है। पक्के प्रमाण दिए, और 40 दिन तक अपने चेलों से मिलता रहा, बातें करता रहा, दिखाई देता रहा उनको। चेलों ने एक बात पूछा, प्रभु क्या आप इस्राएल को राज्य भी दे देंगे? इस्राएल को राज्य भी वापस दे देंगे? प्रभु कहता है वो तुम्हारा काम नहीं है, वो तुम्हारा काम नहीं है। देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। उन्होंने इकट्ठे होकर पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? प्रभु यीशु मसीह को कहता है तुम्हें आग से बपतिस्मा दिया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह को कहता है पवित्र आत्मा आएगा, तुम आग से बपतिस्मा पाओगे, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। लेकिन चेले क्या कहते हैं, हे प्रभु, क्या तू इस्राएल को राज्य वापस दे देगा? अपने राज्य की चिंता है उनको दुनियावी राज्य की चिंता है। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है, तुम सामर्थ पाओगे, तुम सामर्थ पाओगे। चेले कहते हैं कि क्या इस्राएल को फिर से राज्य भी मिल जाएगा? क्योंकि इस्राएल में तो सदा के लिए राजा ठहराए हुए हैं आप लोगों ने, परमेश्वर ने सदा के लिए राजा ठहराए हैं इस्राएल में। अब देखिए प्रभु यीशु मसीह उनको आत्मिक चीज दे रहा है, ये दुनियावी चीज पे अटके हुए हैं, ये दुनियावी बातों में अटके हुए हैं। क्या हमारा राजा होगा? क्या हमें राज मिलेगा? क्या रोम के राज से छुटकारा मिलेगा? क्या कैसे से आजादी मिलेगी? लेकिन प्रभु कहता तुम सामर्थ पाओगे, तुम सामर्थ पाओगे, और तुम मेरे गवाह ठहरोगे। यहां पे अटकी हुई है कलीसिया आज भी। प्रभु के पास आ जाएगी, क्या मुझे आशीष मिल जाएगी? प्रभु के पास आ जाएगी, क्या मुझे चंगाई मिल जाएगी? और सिर्फ चंगाइयों के लिए ही प्रभु के पास जाते हैं। आजकल तो ऐसा भी हो गया, पादरी साहब जो प्रचार करते हैं सिर्फ चंगाइयों का प्रचार करते हैं, ब्लेसिंग्स का प्रचार करते हैं, आशीषों का प्रचार करते हैं, सामर्थ का प्रचार नहीं होता।
बहुत कम लोग हैं जो सामर्थ के बारे में बताते हैं। एक लोग कहते हैं मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए प्रेयर कर दूंगा, तुम्हारा ये काम हो जाएगा। और जैसे ज्योतिषी और तांत्रिक जैसे ऐड देते हैं, अपने विज्ञापन देते हैं, ऐसे ही चर्चों ने विज्ञापन देना शुरू कर दिया। एक बार आ जाओ तुम्हारे बिगड़े काम बन जाएंगे, एक बार आ जाओ तुम्हारा ये हो जाएगा, एक बार ये हो जाएगा, एक बार ये हो जाएगा। ये बड़ा खतरनाक काम हो रहा है। मैं थोड़ा सा आगे जाके टच करूंगा। एक्चुअली दिस इज द स्पिरिचुअल एग्रीमेंट। ये एक आत्मिक एग्रीमेंट है जो आपको जीतने मरने से जरूर करके ले जाएगा। और जब आप इसी गहराई में जाके इसको देखेंगे, ये आत्मिक एग्रीमेंट बहुत सारे लोग कर चुके हैं। लेकिन प्रभु क्या कहता है, तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरे गवाह ठहरोगे। गवाह का बड़ा रोल है। हम सबको इसलिए नहीं बनाया परमेश्वर ने कि हम आशीषें पालें, बरकतें पालें और खाएं पिए सो जाएं ऐसे करें और दुनिया को छोड़ के चले जाएं। इसलिए बनाया ताकि हम सामर्थ पाएं और गवाह बने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सामर्थ पाएं और गवाह बने। गवाह के अंदर बड़ी ताकत होती है, बड़ी ताकत होती है गवाह के अंदर। अगर गवाह कोर्ट में जाके मुकर जाए और गलत बयान दे दे तो सारा केस खत्म हो जाता है, सारा केस बदल जाता है। और अगर गवाह खड़ा हो जाए और बोलना शुरू करे, यस मैंने देखा है, इसमें ये किया, ये किया, ये किया, तो सामने वाले को सजा दिलाता है। और गवाही कब गवाही बनती है? जब वो बोली जाती है तब गवाही बनती है। अगर उसको अंदर ही रखे तो गवाह नहीं बनता, फिर गवाह नहीं ठहरता। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपको बता दूं, आप और मैं स्वर्ग के गवाह हैं। हालेलुया। कहां के गवाह हैं हम लोग? स्वर्ग के गवाह। स्वर्ग के गवाह हैं आप और मैं। और परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम सामर्थ पाओगे और पृथ्वी की छोड़कर मेरे गवाह, पृथ्वी की छोड़कर मेरे गवाह ठहरोगे। याद रखिए, आप और मैं स्वर्गीय गवाह और स्वर्ग की गवाही देते हैं हम लोग कि हमारे जीवन में लोग ने ये किया, ये किया, ये किया, ऐसे किया, ऐसे किया। हम स्वर्ग की गवाही देते हैं और हम कहते हैं कि वो फिर से आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। अनोटिंग में चलना बड़ा आसान है, अनोटिंग पाना भी बहुत आसान है। बड़ा आसान है प्रभु के अभिषेकों का मतलब, लेकिन उसमें चलना थोड़ा सा मुश्किल है। और जब चलना शुरू करेंगे इतना आनंद आपको आएगा कि दुनिया आपके सामने ठहरने लगेगी। हालेलुया। दुनिया आपके सामने घुटने टेक देगी। परमेश्वर क्यों अभिषेक करना चाहता है? अनोइंटिंग क्यों आती है? और किसी कारण से अनोइंटिंग नहीं आती, सिर्फ गवाही मजबूत करने के लिए अनोइंटिंग है कि आप उसके गवाह बने। इसलिए वो अभिषेक करता है। कहीं डर ना जाना, कहीं घबरा ना जाना, कहीं तो कमजोर ना हो जाए, कहीं तो फंस ना जाए, तो गवाह बन। और जब गवाह बनता है, आजकल लोग गवाही देने से डरते हैं, डरते हैं हम लोग गवाही देने से। हम आशीषों के बारे में तो बोलते हैं, चंगाइयों के बारे में बोलते हैं, दुष्ट आत्मा निकले उसके बारे में बोलते हैं, और फिर जैसे घर से घर जाते हैं वैसे फिर दुनिया में हो जाते हैं। गवाह नहीं ठहरते हम लोग। पुलपिट में खड़े होकर गवाही बोलना ही गवाही नहीं है भाई। जो सामर्थ पाता है वो घर से बाहर निकलता है, घर से बाहर निकलता है, बोलना शुरू करता है, जीवते परमेश्वर की गवाही देता है। शैतान उसके सामने से भागता है, वो गवाही देता है। गवाही सुनते सुनते लोगों का जीवन बदलना शुरू हो जाता है। रात मुझे एक बेटी ने फोन किया, ब्राह्मण परिवार से है, बाप बोलता सेवा नहीं करना, लेकिन प्रभु की आत्मा ने छू लिया। हर जगह जाती है, दूसरे लोगों के पास जाके सुसमाचार सुनाती है। रात मुझे बता रही थी पीछे मुस्लिम में परिवार रहता है, एक दूसरा परिवार रहता है, एक दूसरा परिवार रहता है। उन्होंने बताया जा उनके पास जा, उनके पास जा, उनके पास जा। जैसे जैसे जाना शुरू किया वो लोग खुद आना शुरू किए, हमें आपसे प्रार्थना करवाने की जरूरत है। गवाह किसके गवाह? क्या सिर्फ चंगाइयों के गवाह? क्या दुनिया की बरकतों के गवाह? क्या आपको थोड़ी सी दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिले तो उसका क्या गवाह? देखिए, हमेशा से ये बात रही है, लोग कुछ और एक्सेप्ट करते हैं, प्रभु को छोड़ देना चाहते हैं। समझिए इस बात को, लोग कुछ
कुछ और एक्सेप्ट करते हैं, लोग कुछ और मानना चाहते हैं, परमेश्वर कुछ और देना चाहता है। और बहुत सारे लोगों की आधी से ज्यादा जिंदगी इसी कसम में निकल जाती है, क्योंकि वो घुटने टेक के कहते हैं कि प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो। आजकल लोगों ने बदल दिया स्टाइल। आजकल लोग कहते हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं, घुटने टेक के कहते हैं, परमेश्वर के सामने उपवास लेके कहते हैं, प्रभु मेरा ये काम कर दे, प्रभु मेरा वो काम कर दे, प्रभु मेरे लिए ऐसा कर दे, प्रभु मेरे लिए वैसा कर दे, और वैसा वैसा जैसा चाहते हैं वैसा प्रभु से करवाने के लिए कोशिश करते हैं। नहीं करता तो उपवास लेके बैठते हैं, उपवास से भी नहीं होता तो फिर पादरी बदल लेते हैं, फिर चर्च बदल लेते हैं, कहीं और जाते हैं, और बहुत सारे लोग वजह से मिल जाते हैं, कोई बात नहीं, एक बार आ जाओ, ये तुम्हारा ये काम हो जाएगा, तुम्हारे बिगड़े काम बन जाएंगे। कभी ये नहीं चाहते कि हम घुटने टेक के प्रभु से कहें, प्रभु तेरी क्या मर्जी है। क्योंकि सुपर काउंसलर हमें मिला, सुपर काउंसलर, उससे बड़ा कोई काउंसलर है नहीं। एक ऐसी अदालत में हम खड़े होकर गवाह देते हैं, जो हमारी गवाही वहां तक पहुंचती है, उससे बड़ी दुनिया की कोई अदालत ही नहीं है। और हम फिर भी दुनिया की बातों में पूछते हैं, प्रभु तू इस्राएल को राज्य कब कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, सामर्थ में चलना मतलब आग में चलना है। सामर्थ में चलना मतलब आग में चलना। बोलिए ना, पीछे वाले बोलिए, सामर्थ में चलना मतलब आग में चलना। आग में चलना। और अगर आग का एक छोटा सा तंदूर हो ना, सिर्फ छोटा सा तंदूर में आग जला दी जाए और उसमें बड़ा भयंकर सांप आ जाए और सांप कहे मैं दुनिया का सबसे खतरनाक अजगर हूं, आप कहते हैं बेटा तू इधर आएगा, तो अंदर आ, क्या होगा? क्या होगा? अगर जलते हुए तंदूर में खतरनाक सांप भी आगे गिर जाएगा तो क्या होगा? जल जाएगा, जल के राख हो जाएगा। राख हो जाएगा। मेरे भाई